आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में एक परंपरा है। कोई बैठे हैं और बैठे हुए किसी आदमी को हम निकल के जा रहे हैं और किसी को जैसे लात लग जाए तो उसका क्या पाप हो सकता है, वो कथा मैं सुना रहा हूं इस समय। आपको अब कथा को समझना है, फिर आप समझ जाओगे कि किसी महापुरुष में, किसी भजनानंदी में, किसी वैष्णव में, शैव में, किसी देवी उपासक में, किसी दानी में अगर किसी की लात भूल से लग जाए तो भी दंड का भागी है वो। दानी आदमी बैठा है, भजनानंदी कोई बैठा है, सेवा अर्चना करने वाला कोई व्यक्ति बैठा है और हम निकल के जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, पर भूल से लात लग गई तो भी पाप का भागी बनता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि हम तत्काल लौटें और उसके दोनों पांव पढ़ें, पैर पढ़ें। एक पैर लगा और दोनों पैरों की पूजा करें, प्रणाम करें, तो वो पाप वहीं खत्म हो जाता है। तो ये जो विधि है सर्वत्र तो है ही, पर महाराष्ट्र में इसका पालन होता है। लोग सॉरी बोलते हैं, पैर पड़ते हैं, बैक मुड़ते हैं और वो संकेत करते हैं कि हमने आपको माफी मांग ली। पैर तो नहीं छूते ज्यादा लोग, पर हाँ मुड़ करके यूं यूं करते। तो यूं यूं करने का मतलब है कि हम पाए छूते तुमचे, दूर रहा, हमी पन दूर, तुम्ही पन दूर रहा। हाँ, आ जाइए, कथा सुनाते हैं। बढ़िया विषय था। या दृष्टवा त्वया मेधाम युक्तम पुरुषम विधेयताम, युक्तम पुरुषः विधेयताम। ऐसे पुरुष मंडली, ऐसी स्त्री मंडली, यानी पुरुष का मतलब नर नहीं है, पुरुष का मतलब है मनुष्य। मनुष्य म्हणजे स्त्री पुरुष दोनों। मनुष्य मतलब तीनों लिंगों के संबोधन है पुरुष। पुरुष का मतलब केवल नर नहीं होता है। शास्त्रों में पुरुष कहते हैं धार्मिक प्राणी को। जिस प्राणी में धार्मिकता है, सज्जनता है, उसको कहते हैं पौरुष्य। इसीलिए स्त्री भी पौरुष्य है, किन्नर भी पुरुष है, अगर उसमें धार्मिकता है, पवित्रता है, भजन है, देने की क्षमता है, सम्मान की क्षमता है। यादरत्त भावेन कृतम, जो दूसरे का सम्मान करता है, सम्मान करने वाला जो व्यक्ति है वो पूजनीय होता है। जो सम्मान पा रहा है वो पूजनीय होता नहीं है, वो पूजनीय होता नहीं है। जो सम्मान देता है वो पूजनीय है, जो सम्मान पाता है वो पूजनीय नहीं है। उसने यश किया है, कृति की है, पुण्य किया है, उसका वो फल भोग रहा है। या दृष्टवाम प्रणम्याम च, अगर आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आपने तो पुण्य कमा लिया। पुण्यम पूजनीयम भवाः। जो आदमी पुण्य कमा लेता है वो पूजनीय हो रहा है। और जो प्रणाम स्वीकार करता है, प्रणाम के बदले तथास्तु कहता है, प्रणाम को प्रणाम कहता है, राधे को राधे बोलता है, तो फिर वो भी पुण्य का भागी बनता है। उसका पुण्य क्षीण नहीं होता है। पर जो खाली पाए पुजवाता रहता है और अपना थोपड़ा इधर करके बैठा है, चेला पाए पड़ रहे और गुरुजी तिकड़े बकता है, तो गुरुजींचा पुण्य क्षीण होना आ रहा है। अगर गुरुजी चेला कडे बकता आहे, आशीर्वाद देता आहे, राधे राधे गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तो गुरुजींचा पण पुण्य जाणार नाही और चेलाला पुण्य भेटणार यानी भेटणार है। तुम सगळे आता ये सांगा कि मराठी चांगली है का गड़बड़ आहे? अगर गड़बड़ा है तो नहीं, फिर नहीं बोलता। देखो, भाषा बिगाड़ना, मंत्र को बिगाड़ना, श्लोक को बिगाड़ना जरा उचित नहीं माना है शास्त्र में। अगर मैं 3 साल का बालक होता, भाषा बिगड़ती तो दोष नहीं है, पर शास्त्री हूं, शास्त्र को पढ़ा है।
अगर फिर भाषा बिगड़े तो दोष है, पर दोष इसलिए भी नहीं लगेगा मुझे क्योंकि मेरी भावना भाषा बिगाड़ने की नहीं है। मेरे अंदर से भाषा बोलने का प्रयत्न है और आप तक आनंद पहुंचाने की इच्छा है। अंदर से भावना अच्छी है। अच्छी भावना से कुछ गलत हो जाता है तो वो दंड का भागी नहीं होता है। आइए अब हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे लोगों का आगमन होना चाहिए अपने उत्सव में। तो हमारे उत्सव में नहीं, हमारे सबके घर कैसे लोग आने चाहिए। धार्मिक अनुष्ठान में धार्मिक लोग ही आने चाहिए। अच्छा बोलिए, संसद भवन में कौन जाते हैं? चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो विधानसभा कौन जाएगा? या तो कार्यकर्ता जाएंगे जो कर्मचारी होते हैं विधानसभा में जो काम देखते हैं, या तो विधायक जाएगा। संसद में या तो वही जाएंगे सचिव वगैरह कार्यकर्ता, या तो सांसद जाएगा। तो उनका अधिकार है। और सांसद के साथ में संसद में 2 लोग जा सकते हैं, सामान्य जन, पर उसकी जिम्मेदारी सांसद की होती है कुछ गड़बड़ हुआ तो। अर्थात सत्संग में, भजन में, कीर्तन में भजनानंदी कीर्तनानंदी लोग आए, उनके साथ में 2 लोग वो ला सकते हैं, पर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उनको ही लेनी पड़ती है। इसीलिए अपने साथ भी कोई कथा में अपन लाएं तो सोच समझ के लाएं कि ये कौन से घाट को पानी पीवे, इसका कौन सा घाट है, ते काय करते हैं काय नाही करते हैं, त्यांचा विचार सुगोष्ठी काय है, ते काय विचार करता है, ज्यांचे जीवन शैली काय है, ये काय जीवन जीता है, काय जीवन जगता है, ते सगळा विचार करून अपनी बरोबर 3 घे, 4 घे, 5 घे, 8 घे, 100 घे, जितना घे घेऊन या। पर जिम्मेदारी आपल्याला पाळायची। मराठी बोलने का खूब मन हो रहा, आखिरी दिन है, पर मुश्किल है। म्हणजे मुश्किल, थामा मुश्किल ये नहीं है कि बोली नहीं जा रही, बोली जा रही है, सच में रोक रहा हूं, वो आ तो वही ज्यादा रही है। पर बात ऐसी है कि 170-75 देश कथा सुनते हैं टीवी से, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ से 125 किलोमीटर पे मध्य प्रदेश लग जाता है, तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो कथा फिर वो सुनेंगे, बीच बीच में जो चल रहा है उसमें उनका ध्यान इधर उधर जाएगा, क्योंकि दुनिया मतलब की चीज ही उठाती है। जिस चीज से मतलब नहीं है उसे कोई नहीं उठाता है महाराज। अच्छा बोलो, रास्ते में अपने को किसी का मल गिरा मिल जाए, किसी पुरुष का, किसी का लैट्रीन मिल जाए, कोई उठाता है उसे? कौन उठाएगा? अच्छा बोलो, रास्ते में किसी का पर्स मिल जाए, मोबाइल मिल जाए रोड पे गिरा हुआ है? अपन लोग क्या करना रहता थी? हम सभी मतलब की चीज ही उठाते हैं। अच्छा, आज मराठी कुछ ज्यादा निकल रही है पगड़ी की वजह से, वारकरी पगड़ी। राजा परीक्षित के सिर के ऊपर कलयुग चढ़ गया था मुकुट में, हमारे ऊपर वारकरी चढ़ गए पगड़ी में। ज्ञान अलंकार का, भोजन का और वस्त्र का जीवन पर खूब प्रभाव पड़ता है। वस्त्र का बहुत प्रभाव होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्य सहजम पुरस्ताद। यज्ञोपवीत गले में धारण करके गलत काम करने की हिम्मत नहीं होती है। धागा ही तो है। अच्छा, उसी धागे से कई धागे इकट्ठे कर दो, मशीन में डाल दो, कपड़ा बन जाता है। धागा वही है, सूत वही है। एक धागे से यज्ञोपवीत बनता है, एक धागे से वस्त्र बनता है।
कई धागों को जोड़कर इकट्ठा करने से वस्त्र हो जाता है।